सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो इस चैनल पे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने NSUT, DTU और IGDTU के लिए BBA के लिए फॉर्म फिल करा होगा, लेकिन उनको भी ये नहीं पता है कि आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, उनकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कब होनी है और कैसे होनी है। तो ये जो पीछे आप मेरे नोटिस देख रहे हो, इसमें सब इन्फॉर्मेशन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कब है, किन स्टूडेंट्स को जाना है, क्या कट ऑफ्स हैं, ये सारी चीजें इस नोटिस में दी हुई है। तो फटाफट से हम शुरू करते हैं। इसमें एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है। बेसिकली ये जो नोट आपको दिख रहा है, इसमें 8 पॉइंट्स हैं। ये 8 पॉइंट बहुत जरूरी है, इनको जरूर देखना। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये बताता है हमें कि ये जो लिस्ट इन्होंने बनाई हुई है, ये उन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बनाई हुई है जो कैंडिडेट्स ने खुद फिल करी थी फॉर्म में। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 हमें ये बताता है कि किन किन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाना है। बेसिकली आपके जो टॉप 4 सब्जेक्ट्स है, मींस बेस्ट 4 सब्जेक्ट है इंक्लूडिंग इंग्लिश, उनको मिला के जो आपकी परसेंटेज आएगी उसके बेसिस पे यहाँ पे कट ऑफ दी हुई है। और कट ऑफ क्या है नीचे आपको लिस्ट में अभी मैं बता दूंगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हो तो आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाना है। कहाँ जाना है ये भी बताऊंगा ऑफ कोर्स। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है लेकिन आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स उस परसेंटेज से ऊपर है या उस परसेंटेज तक है, तो भी आपको उस काउंसलिंग में जाना है। दिस इज कंपल्सरी। पॉइंट नंबर 3 इज अगेन फॉर रिजर्व कैटेगरीज, जो SC ST OBC EWS वाली कैटेगरीज है, उनके लिए भी यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है। उनकी कट ऑफ भी यहाँ पे दी हुई है। तो अगर आप कट ऑफ मार्क्स तक आते हो या उससे आपके ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आप वहाँ पे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको जाना है। पॉइंट नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे उसे हाईलाइट भी किया हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। कॉलिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर काउंसलिंग शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एंटाइटलमेंट फॉर एडमिशन। अब देखो, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जितने भी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में स्टूडेंट्स जाने हैं उन सबको एडमिशन मिल जाएगा, ये पक्का नहीं है। रीजन इज यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ सीट्स होती है उससे एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को ही बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट काउंसलिंग में या उससे पहले बाकी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेते हैं। तो ऑफकोर्स जितनी भी सीट्स होती हैं उससे एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया जाता है। पॉइंट नंबर 5 इज उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके होंगे। मीन्स फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद अगर आपको एडमिशन चाहिए होगा तो आपकी सारी वेरिफिकेशन वगैरह होगी अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। मींस आपके बेस्ट 4 फिर से वहां पर वेरीफाई होंगे। पॉइंट नंबर 6 हमें ये बताता है कि अगर आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में नाम आया है या फिर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जितने परसेंटेज कट ऑफ है उससे अगर आपकी ज्यादा है और आप फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में नहीं जाते हो तो आप फर्दर काउंसलिंग में भी नहीं जा सकते। इसलिए आपको कितना भी अपने ऊपर भरोसा हो कि आपको बेटर यूनिवर्सिटी या फिर किसी और कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, स्टिल फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जरूर जाना, नहीं तो आपको फर्दर काउंसलिंग में भी बैठने नहीं दिया जाएगा। सीधा स्पॉट राउंड में आपको बैठने दिया जाएगा और स्पॉट राउंड में एडमिशन मिले ना मिले उस चीज की कोई गारंटी नहीं होती है। पॉइंट नंबर 7 इज कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, बेसिकली कौन सा कैंपस मिलेगा। आपको DTU मिलेगा, NSUT मिलेगा, IGDTU मिलेगा, वो आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, जो आपने प्रेफरेंस फिल करी थी while filling the form. Point number 8 is again important for those जो खुद काउंसलिंग अटेंड नहीं कर सकते, तो आप अपने बिहाफ पे किसी और अपने बड़े भाई बहन या अपने पेरेंट्स को, अपने गार्डियन को भेज सकते हो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेकर। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका स्केड्यूल क्या है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का, IGDTU, DTU और NSUT का। अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो ये स्केड्यूल आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली डेट्स वो आपके पास 27, 28, 30 और 1, ये 4 डेट्स हैं आपके पास सितंबर और अक्टूबर की। टाइमिंग्स के साथ यहाँ पे दिया हुआ है। दिल्ली रीजन, आउटसाइड दिल्ली रीजन, इन सभी का बताया हुआ है, ध्यान से देखना। फॉर एग्जांपल दिल्ली रीजन में यहाँ पे दिया हुआ है जनरल मेरिट लिस्ट 1 जो यहाँ पे दी हुई है, उनको मेन ऑडिटोरियम जाना है, NSUT एडमिन ब्लॉक जो कि द्वारका में है। ऐसे ऐसे करके सारे यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। नीचे एक नोट दिया हुआ है, कैंडिडेट्स में नॉट बी अलाउड टू मार्क देयर अटेंडेंस आफ्टर द रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम से आधा घंटा पहले जरूर पहुंच जाना, नहीं तो वहां पे बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, वो आपको अंदर नहीं आने देंगे। और अगर आपको इन तीनों कॉलेजेस में एडमिशन ही नहीं चाहिए तो उसकी लास्ट डेट है एडमिशन विड्रॉ करवाने की, वो 18 अक्टूबर है। DTU, NSUT और IGDTU कॉलेजेस के फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। सबसे पहला नोट तो ये है यहाँ पर कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं स्टूडेंट के, कैंडिडेट के, वो सभी आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और उसकी फोटोकॉपी भी लेके जानी है। मैं तो कहता हूँ 2 फोटोकॉपी लेकर जाना जिसपे सेल्फ अटेस्टेड लिखा हो और नीचे आपके सिग्नेचर हो। डॉक्यूमेंट नंबर 1 इज डिमांड ड्राफ्ट जो कि 98,500 का है।
वो फर्स्ट ईयर की फी के लिए आपका इम्पोर्टेंट है और आपको किसके नाम पर लेके जाना है, रजिस्ट्रार NSUT CMAC। ओके, पॉइंट नंबर 2 इज प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपकी है उसकी पूरी की पूरी प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है। उसको सेल्फ टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कम से कम 2 प्रिंट आउट्स लेकर जाना पूरी की पूरी फॉर्म के। पॉइंट नंबर 3 इज 12th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना, उसकी फोटोकॉपी भी करवा लेना कम से कम 2, और दोनों पे सेल्फ अटेस्टेड नीचे आपके सिग्नेचर ये जरूर कर देना। पॉइंट नंबर 4 इज प्रूफ ऑफ CGPA कन्वर्जन। अगर आपके 12th क्लास में CGPA दी हुई है रेदर देन परसेंटेज, तो उसका कोई प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि आपकी इतनी परसेंटेज है, इतनी CGPA है, वो कन्वर्ट करके आपको इतनी परसेंटेज बन जाती है। ऑल्दो मैक्सिमम जितने भी इंडिया में बोर्ड्स हैं वो सारे परसेंटेज में ही रिजल्ट निकालते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज 10th क्लास का सर्टिफिकेट, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस उसकी फोटोकॉपी। वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करी जाएगी। पॉइंट नंबर 6 इज अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC NCL EWS, सिंगल गर्ल चाइल्ड, कश्मीरी माइग्रेंट, CWPD सर्टिफिकेट्स, ये सब आपके पास होने चाहिए। और सेंट्रल के ट्राई करना, सेंट्रल के होने चाहिए। और अगेन इसके भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल सर्टिफिकेट और उसकी फोटोकॉपी सेल्फ टेस्ट करके लेकर जानी है। एंड नोट यहाँ पे ये है कि आपके 12th क्लास की मार्कशीट पे जो आपका नेम है वही सेम नेम आपके इन सर्टिफिकेट्स पे, रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स पे होना चाहिए। अगर नेम में कुछ आगे पीछे दिक्कत है तो वहां पे उसके लिए आपको एफिडेविट कोर्ट से बनवाकर लेकर जाना होगा। पॉइंट नंबर 7 उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स ने पत्राचार्य विद्यालय या फिर ओपन स्कूलिंग करी हुई है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि अपने 12th क्लास के जो एग्जाम हुए थे तो उसका एडमिट कार्ड पर वहां पर लेकर जाना है आपको। पॉइंट नंबर 8 इज आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वहां पर आपको लेकर जाना है, उसका भी सर्टिफिकेट प्लस फोटोकॉपी लेकर जानी है। अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाना या किसी भी डॉक्टर के पास जाना, वो सिंपल एक सर्टिफिकेट बनाकर आपको दे देगा जिसमें लिखा होगा कि यस द कैंडिडेट इज फिट। सिंपल। अब इसके आगे आपको प्रोविजनल लिस्ट दिख रही होगी, उसमें अपना नाम और अपने फादर्स का नाम जरूर चेक करना, और जो भी आपकी कट ऑफ है उसको भी जरूर चेक करना। अपने मार्क्स फिर से कैलकुलेट करके देखना। अगर आप कट ऑफ के अंडर आते हो, अगर आप कट ऑफ क्रॉस करते हो, तो जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारे लेकर जाना। और कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। 27 सितंबर से आपकी काउंसलिंग शुरू है, उससे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लो। दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड बिकॉज एवरी विद्यार्थी सब्सक्राइब्स एडुखबरी।